हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो कम्यूटेड लीव पे आधारित है। हम सबसे पहले जानेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को मैक्सिमम कम्यूटेड लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट कितना मिल सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। मैक्सिमम commuted leave which can be granted to a government servant on medical certificate। तो कितना मिल जाएगा? तो not exceeding half of the amount of HPL due in leave account। समझ में आ गया? कितना मिल जाएगा? मैक्सिमम कम्यूटेड लीव जो मिलेगा वो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में जो HPL होगा उसके आधे से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट पे जो कम्यूटेड लीव दिया जाता है उसमें 2 कंडीशन पे दिया जाता है। तो उस कंडीशन को हम देख लेते हैं कि वो कौन सा कंडीशन है। उस कंडीशन को हम देखते हैं। तो जो पहला कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 में है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव ड्यूटी ज्वाइन करना है। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन है कि जो कम्यूटेड लीव उसको दिया गया है उसका डबल अमाउंट ऑफ HPL डिडक्ट होगा उसके लीव अकाउंट से। ये 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन को याद रखना है। पहला कंडीशन समझ में आ गया कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका रीजनेबल प्रोस्पेक्ट होगा कि वो ज्वाइन करेगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव। दूसरा है कि जो भी कम्यूटेड लीव होगा उसका डबल अमाउंट HPL से डिडक्ट होगा। आगे देखेंगे। हमारा अगला है एडमिसिबिलिटी ऑफ कम्यूटेड लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये किस किस पर्पज के लिए दिया जा सकता है उस पर्पज को हम देखेंगे। तो जो हमारा पहला पर्पज है वो है पर्पज नंबर 1, अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी इन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इंटायर सर्विस में कितना मिल सकता है? 90 डेज। इसके लिए कितना HPL कम्यूट करवाना पड़ेगा? तो 180 डेज HPL कम्यूट करवाना पड़ेगा। दूसरा है इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव कितना मिल जाएगा? तो ये 60 मिलता है। फिर है इन कंटिन्यूएशन ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन लीव कितना मिलेगा? इसमें भी 60 मिलता है। फिर चौथा है इन कंटिन्यूएशन ऑफ CCL चाइल्ड केयर लीव, इसमें कितना मिलेगा? इसमें भी 60 डेज मिलेगा। तो ये 4 ऐसे पर्पज हैं जिसके लिए कम्यूटेड लीव में मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे आउटकम ऑफ नॉट ज्वाइनिंग ड्यूटी।
यहाँ देखेंगे कि ड्यूटी नहीं ज्वाइन करने पे, जैसे कम्यूटेड लीव लेके गया और ड्यूटी नहीं ज्वाइन किया तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उसका जो पहला इफ़ेक्ट होगा वो ये होगा कि जो कम्यूटेड लीव है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, HPL में। और दूसरा जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा कि सैलरी जो है रिकवर हो जाएगी। सैलरी क्या होगी, रिकवर की जाएगी। क्यों रिकवर की जाएगी, क्योंकि कम्यूटेड लीव में पूरी सैलरी मिलती है, HPL में आधी मिलती है, तो क्या सैलरी क्या हो जाएगी, रिकवर की जाएगी। लेकिन अब इसमें था कि क्यों, मतलब क्या अगर नहीं आएगा तो क्या करेगा, तो वो है कि ये जो है दो कंडीशन, ये जो दो इफेक्ट है, जैसे वो लीव पे गया और क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया या वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया, उस केस में है। अगर मान लेते हैं, इसमें एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन को देखेंगे। एक्सेप्शन क्या है कि मान लीजिए वो ज्वाइन नहीं करता है इलनेस की वजह से या डेथ की वजह से ज्वाइन नहीं करता है, तो इन दोनों केस में रिकवरी जो है नहीं होगी, तो ये ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे, हमारा अगला है सैंक्शन। तो ये हम देखेंगे, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में EL रहेगा, उसके बावजूद भी वो कम्यूटेड लीव ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ यही होगा कि कम्यूटेड लीव कैन बी granted on request of government servant even EL is available with गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये है कि कम्यूटेड लीव जो है रिक्वेस्ट करने पे दिया जा सकता है, चाहे उसके अकाउंट में EL अवेलेबल हो। तो ये हमारा जो वीडियो कम्यूटेड लीव से रिलेटेड यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।